हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। हम इसको पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत, और आपात उपबंध इसे हिंदी में कहते हैं। भाग 18 में इसका वर्णन है, और इसमें 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल्स हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद में ये बताया गया है कि 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से है। तो आज 352 आर्टिकल जो है ये है नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल आप सुने होंगे, आपातकाल जिसको बोला जाता है। और आज तक हमारे देश में ये 3 बार आपातकाल लगा है। तो हम आपको बताएंगे कि इसके क्या आधार होते हैं, व्हाट आर द बेसिस, और इस पर अप्रूवल कौन देगा, क्या सिस्टम है इसको अप्रूव करने के लिए, और फिर इसको अगर रिवोक किया जाए तो वो कैसे होगा, क्या क्या इमरजेंसी जो है इसमें इम्पोज की जाती है, तो फंडामेंटल राइट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वगैरह इस तरह का बहुत सारी चीज है। साथ ही साथ हम 42 अमेंडमेंट एक्ट और 44 अमेंडमेंट एक्ट जो इससे रिलेटेड है, इस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें इमरजेंसी पर बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करें 352 की। तो 352 कहता है कि अगर वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, अगर इस तरह की बातें होती हैं तो, और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भारत की सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है हमारे देश की, या भारत के किसी भी भाग, किसी भी पार्ट में अगर कोई सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होता है, तो इन 3 कारण जो है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 चीज जो है, इससे अगर कोई सुरक्षा, अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो हम तुरंत 350 का यूज करेंगे और 352 के तहत वहां पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। तो यही है। आप सबसे पहले देखिए, युद्ध, वार, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब यह हुआ कि अगर सेना शस्त्र के साथ अगर कोई आक्रमण करती है सरकार पर, सरकार को खतरा अगर उत्पन्न होता है, या जनता, सेना या जनता, आर्म्ड रिबेलियन इसको बोला जाता है। तो यहां पे ये 3 चीज है, और ये 3 चीज से ही अगर हमारे देश को खतरा होता है तो हम 352 का यूज करेंगे और राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेंगे? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और जब देखेंगे कहीं कोई युद्ध की आशंका हो, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा हो, तो तुरंत राष्ट्र में, राज्य जो हमारा देश है उस पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी आक्रमण का भय है या बाहरी आक्रमण हो गया है, अचानक से कोई देश ने हम पर हमला कर दिया है, तो ऐसी नौबत आ गई है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एग्रेशन की बात कर रहे हैं। बाहरी आक्रमण अगर हम हो रही है तो देश को बचाना है, शांति सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रीय आपात का हम घोषणा करेंगे, और ऐसी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है, तो यहां भी कर सकते हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पहले सशस्त्र विद्रोह वर्ड नहीं था। हमारा मूल संविधान में यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी शब्द लिखा गया था, आंतरिक गड़बड़ी। इंटरनल डिस्टरबेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस।
तो ये वर्ड को हटा दिया गया, इसको जो है इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे ये जोड़ दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन, ये वाला। और ये कब हुआ? ये 44 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कि ये जो शब्द है आंतरिक गड़बड़ी, इसे कब हटाया गया संविधान से और इसके बदले में क्या शब्द जोड़े गए? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया है। अब हम आ रहे हैं प्रोविजन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 352 पर बात हो रही है। तो आप देखिए ये आर्टिकल जो है 352, ये मंत्रिमंडल के द्वारा कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और इनके द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है, लिखित सूचना या सलाह। सलाह दी जाती है और तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय खुद से कर लेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति महोदय को कुछ भी करना है तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो यहां पे भी जब राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, तो केवल राष्ट्रपति महोदय का नहीं चलेगा, इसके लिए मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगी और लिखित सूचना वो सलाह देंगे कि हाँ देश को जरूरत है इमरजेंसी की, आप लगाइए, और तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं जब उनको लिखित में सलाह मिलता है, एडवाइस मिलता है। यह जरूरी है लगाना। तो आप यहां पे देखिए इसको मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां निभाता है, प्रधानमंत्री का बहुत अहम भूमिका होती है यहां पे और वो सलाह देते हैं। आप इसको देखिए, फिर हम इसको देख चुके हैं कि अब 352 के आपको बताया कि मैंने 3 कारण, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 चीज हैं। तो प्रश्न ये है कि पहली बार इमरजेंसी हमारे देश में कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 1962। पहला बार इमरजेंसी लगा अक्टूबर 1962। तो 62 में क्या हालात थे, क्या ऐसा हुआ? हमारी जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी, वो तो नहीं जान रही है 1962 में क्या हुआ था। 1962, तो 1962 में चाइना ने हम पर अटैक किया और चाइना का वार हुआ यहां पे। जब चाइना हम पर अटैक किया तो हम लोग इसमें तुरंत यहां पे आ गए और 352 आर्टिकल का यूज करके राष्ट्रपति महोदय ने इसे माना कि हाँ ये जरूरत है, देश को जरूरत है, देश की सुरक्षा पर खतरा हो गया है। और ये किस पॉइंट पे लगा? ये वाले पॉइंट पे लगा, एक्सटर्नल एग्रेशन। हमेशा ये पूछेगा आपसे कि जो पहला इमरजेंसी लगा उसके क्या कारण थे, कौन सा कारण था लगाने का? तो ये था एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि बाहरी आक्रमण, ये वाला। तो बाहरी आक्रमण जब हो गया तो हम यहां 1962 में लगा दिए और ये क्या हुआ, ये फिर लंबे समय तक चला। आर्टिकल 359 का यूज करते हुए राष्ट्रपति ने फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया। अब देखिए क्या क्या इसका इंपैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ा। 359 में कहता था कि अगर कुछ इस तरह का बात होगा तो देश में इमरजेंसी अगर लगता है तो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाएगा। और इस वक्त क्या हुआ, आर्टिकल 21 और 22 भी शामिल था। आर्टिकल 21 और 22 दोनों सब निलंबित हो गया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक जो हमारे राइट्स थे, अधिकार थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि राष्ट्र में इमरजेंसी लग गया था, आपातकाल की घोषणा हो गई थी।
तो ये 359 का यूज हो गया, आर्टिकल 359, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे सस्पेंडेड हो गए, जिसमें कि आर्टिकल 21 और 22 भी शामिल थे। देखिए कितना नुकसान होता है, आपका जो सारा स्वतंत्रता अधिकार सब खत्म हो गया। अब केंद्र के पास पूरी शक्ति है और सारा कुछ केंद्र के पास है, राज्य के पास कुछ भी नहीं। तो जब आपात की घोषणा हम करते हैं तो हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, राज्य का अधिकार खत्म हो जाता है, केवल केवल और केवल केंद्र सरकार का राज चलता है, केंद्र जो चाहेगी वही होगा। तो आप देखिए कि यहां तक हम लोग जो है 1962 में पहला इमरजेंसी लगा दिए, और उस वक्त यह भी कहा गया कि फंडामेंटल्स राइट के निलंबन के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आपके जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप इसकी चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ नतीजा कि बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि इनकी एक्टिविटीज जो है वो देश हित में नहीं है और सरकार जो चाहे जैसा चाहे मनमानी की अपना। लेकिन 21 अक्टूबर 1962 को चाइना का वार एंड हो गया। 21 अक्टूबर को चाइना वार एंड हो गया, बहुत दिन तक नहीं चला, और ये 21 अक्टूबर को 1962 को वार जो था वो समाप्त हो गया, एंड। तो प्रश्न यह है कि क्या 1962 में तब फिर आपात उपबंध को वापस ले लिया गया? नहीं, हमारे देश में आपात को वापस नहीं लिया गया, इमरजेंसी कंटिन्यू चलते रही, वार खत्म हो गया। लेकिन सरकार जो है इस बीच अपना मनसा साफ नहीं था, इसी कारण आपात उपबंध का अपना यूज करते हुए 352 आर्टिकल को कंटिन्यू कर दी। तो अब क्या हुआ कि अप्रैल 1965 में इंडो पाक वार हो गया। अभी हमारी 62 वाली जो इमरजेंसी थी वो रन कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, अभी वो समाप्त नहीं हुआ। इस बीच पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया 65 में, और 65 में फिर से यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इमरजेंसी जो थी वो कंटिन्यू कर रही थी। तो यहां पे फर्स्ट इमरजेंसी के तहत जो है ये इंडो पाक वार चलने लगा, और ये समाप्त हुआ जब ताशकंद समझौता हुआ, तो ये समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी इमरजेंसी कंटिन्यू कर रही थी 66 के बाद भी। तो जब 66 के बाद भी इसको नहीं हटाया गया आपात को, तो लोग इसके दुरुपयोग के खिलाफ गोलबंद होने लगे, सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई लोगों की, इमरजेंसी के दुरुपयोग होने पर पब्लिक कंपेनिंग होने लगे, और लास्टली क्या हुआ कि 1968 में पहला इमरजेंसी समाप्त हुआ। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि फर्स्ट इमरजेंसी के समाप्ति की घोषणा कब हुई, तो इसकी जो समाप्ति हुई है वो 1968 में हुआ है। ये देखिए जनवरी 1968 में इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई, पहला समाप्त हो गया। पहला इमरजेंसी जो था वो 1962 से लेकर 1968 तक चला, और इस बीच क्या हुए, दो वार हुए, और दोनों एक्सटर्नल एग्रेशन वाली बात हो गई यहां पे। तो अब देखिए ये युद्ध हुआ, और युद्ध के चलते यहां पे इमरजेंसी लगाना पड़ गया। तो ये फर्स्ट इमरजेंसी का पीरियड जो था 1962 से 1968। अब देखिए सेकेंड इमरजेंसी, फर्स्ट खत्म हो गई 1968 में, तो अब सेकेंड हुआ। सेकेंड क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, फिर पाकिस्तान 65 के बाद फिर 71 में फिर हम पर अटैक कर दिया। तो जैसे ही अटैक हुआ तो फिर से वहां पे इमरजेंसी इंपोज करने की बात आ गई, और ये 3 दिसंबर 1971 को इंपोज किया गया सेकेंड इमरजेंसी। 3 दिसंबर 1971 को घोषणा हो गई। क्यों घोषणा हुई?
क्योंकि पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इमरजेंसी लागू होते ही केंद्र के पास सारी शक्तियां आ गई, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जिसका उन्होंने बहुत तरीके से मिसयूज भी किया। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, कस्टोडियल डेथ हुआ, एनकाउंटर हुए, वार तो खत्म हुआ, पर इमरजेंसी देश में इस बार भी कंटिन्यू ही रही। जैसे चाइना के समय हुआ था और पाकिस्तान के समय 65 में हुआ था, तो इस बार भी 71 में यही चीज हुआ और इसे हटाया नहीं गया। इमरजेंसी को तुरंत नहीं खत्म किया गया, इमरजेंसी कंटिन्यू की। 1974 में 1974 में यह कहा गया कि भारत की सुरक्षा को खतरा है और इस खतरा को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीसा कानून के तहत सस्पेंड रहेंगे और इनका इन्फोर्समेंट कोर्ट के द्वारा भी नहीं होगा। देखिए, यहां थोपने की बात कही जा रही है। 1974 में यह कंटिन्यू कर रहा है, 71 में घोषणा हुआ, 1974 में अब कहा गया कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सीज हो जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, सीज कर दिया गया और यह भी कहा गया कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था मीसा, जिसके तहत यह कहा गया फंडामेंटल राइट्स को, और सरकार हावी रही। उस वक्त सत्ता में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और बहुत डोमिनेट लेडी थी, पावरफुल लेडी थी, तो उनके द्वारा ऐसा किया गया। सेकेंड इमरजेंसी रिवोक भी नहीं हुआ और इंदिरा गांधी ने जुलाई 75 1975 में तीसरा आपात की घोषणा कर दी। अब देखिए, सेकेंड इमरजेंसी जो था ये वाला 1971 वाला, ये अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, कंटिन्यू रन कर रहा था और जल्दीबाजी में इंदिरा गांधी ने क्या की, तुरंत क्विक डिसीजन ली और जुलाई 1975 में तीसरा इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी की जो हम बात कर रहे हैं, इन 1975, ये 1975 में हो गया। तो इस बार जो हुआ, इसमें कारण क्या था? इसमें कारण था इंटरनल डिस्टरबेंस, यही आंतरिक गड़बड़ी। क्योंकि जब 74 में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया और इसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कहा जाएगा किसका होगा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से इसको बाहर रखा गया, तो लोगों में आक्रोश हो गया। जब आक्रोश हुआ तो आंतरिक गड़बड़ी की आशंका हुई उनको, इंदिरा गांधी को, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि खुद बिना कोई मंत्रिमंडल का सलाह का, अभी आपको हम बताए थे कि मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और ये आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर खुद इमरजेंसी की घोषणा ये टेलीफोनिक राष्ट्रपति से बात करके इन्होंने देश पे लगवा दिया था। तो हमारा देश यहाँ पे तीसरा इमरजेंसी देखा 1975 में और ये जुलाई 1975 में चला। 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 इसका पीरियड था। 75 से 23 मार्च 1977 यहां पे ये थर्ड इमरजेंसी खत्म होता है। इसी बीच 42 अमेंडमेंट एक्ट आया, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, और दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, वो जो मन में आया सो की संविधान में सारे फेरबदल कर दिया उन्होंने और पावर पार्लियामेंट को मिला, न्यायालय को कमजोर किया गया, किसी भी तरह के फैसले को जो सुप्रीम राष्ट्रपति तक वो फाइनल किया गया और कुछ जो ऐसे भी थे कि उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी पार्लियामेंट में होगा वो डिसीजन सर्वोपरि होगा, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है।
तो अब हुआ क्या कि ये इमरजेंसी क्यों लगाया गया था 75 में? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक निर्णय दिया था, क्योंकि वो अपना चुनाव जो है वहां पे जो जीती थी उस पर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस का आरोप लगा और यह निर्णय आया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और यह कहा गया था कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस के पद पर नहीं रहेंगी, नहीं बने रह सकते, अगले 6 वर्ष तक आपको कहीं भी कोई पद नहीं मिलेगा। ऐसा जुडिशियल ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्ट को उसको स्टिक किया था, तो इनको डर था कि आंतरिक गड़बड़ी अब हो जाएगा, लोग हमको सत्ता से बेदखल कर देंगे, इसीलिए ये रातों रात इमरजेंसी लागू कर दी और ये इमरजेंसी थोपा गया देश के ऊपर, जिसका अभी हम लोग 50वां साल मना रहे थे। तो ये आप देख लीजिए, यही थर्ड इमरजेंसी 1 2 3। तो ये 352 जो है ये बहुत इसका दुरुपयोग हुआ है देश में, और तब इसको 44 अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इस संविधान में व्यापक संशोधन हुआ। 44 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जरा सा। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, जब इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई, तो इनके द्वारा जितने भी संविधान संशोधन 42 में किए गए थे, जहां जहां त्रुटि दिख रही थी वहां पे 44 अमेंडमेंट एक्ट में उसको सुधार किया गया। बहुत सारे सुधार हुए। 42 अमेंडमेंट एक्ट को इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसको सुधार बोला जाता है 44 को। इसके सुधार कार्य हुए। बहुत सारे इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत इंदिरा गांधी ने अपने विपक्षियों को गिरफ्तार करवा दिया और जेल में उनको जबरन बंद करवा दिया गया। तानाशाही रवैया हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून को बेरहमी से लागू किया गया। स्लम्स को हटाओ, रिमूव करने के लिए भी कानून बना। झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान चला बेरहमी से। इस तरह के प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बात उठ गई। उन प्रेस की आजादी को समाप्त किया गया। संसद में किसी भी तरह का जो मीडिया का प्रभाव था उसको कम किया गया। रिपोर्टिंग करने से मना किया गया कि आप पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं बाहर, तो अंकुश लगाया गया उन पर। ये बहुत तरह का काम हुए 1975 के इमरजेंसी पीरियड में। तो अब हम आपको बताएंगे इसके आगे, और आप ये देख लीजिए कि 44 अमेंडमेंट एक्ट में यहीं पर सुधार हुआ और यहां पे आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाया गया, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी शब्द कह के अब हमारे संविधान में कुछ भी नहीं है। अब है हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन। तो सशस्त्र आप जानते हैं जनता या सेना के द्वारा किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। आंतरिक गड़बड़ी शब्द अब हमारे संविधान में नहीं है। प्रश्न अगर ये आता है कि इसे कब हटाया गया था, तो 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हटाया गया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये देखिए, ये प्रोविजंस है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि ये 3 बार इमरजेंसी चले, 62, उसके बाद फिर 71 71 और फिर 75, और इसका समापन हुआ है 77 75 77 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सेकंड थर्ड सब यहाँ पे है। 77 में सब एंड हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे 356 के बारे में। 356 आर्टिकल क्या है, जो राजकीय आपात की बात है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो लगाएंगे उसकी बात करते हैं।